मेरे साथ राज्यसभा सदस्य और कूच बिहार के महाराज मेरे साथ हैं। महाराज साहब, मैंने आपके कई स्पीच सुने हैं जहां पर आप ये कहते हैं कि भाई भारत की जो आज़ादी है वो आपके पूर्वजों ने नहीं, आपके महाराजा ने दिलाई, जबकि हम इतिहास जो स्वतंत्रता आंदोलन का पढ़ते हैं उसके अंदर हम और ही कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों ने बलिदान दिए हैं, स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है। तो क्या मतलब आप किस आधार पर ये दावा करते हैं? देखिए, मैं ये भी आपका द्वारा जानना चाहता हूं कि ब्रिटिश किसका साथ ये आज़ाद भारत का आज़ाद देने के लिए किसका साथ बैठक किया था। जैसे चीन और डोकलाम के लिए चीन और भारत का साथ झगड़ा हुआ था, तो विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बोला कि भाई लड़ाई का पड़ने से पहले टॉक टेबल होना चाहिए। हाँ, अगर लड़ाई होने का बाद हारे हुए देश आज जीते हुए देश दोनों को बढ़ने पड़ता है, तो भाई पहले बातचीत हो जाए। हाँ, तो यूक्रेन का साथ रशिया का लड़ाई चल रहा था, बात भी चल रहा था। तो ये भारत जो आजाद हुआ किसका साथ बात किया है, भारत का कौन सा नेता गवर्नमेंट का साथ, ब्रिटिश का रानी का साथ बात किया, रिकॉर्ड देखा नहीं सकेगा। कोई नेता रिकॉर्ड देखा नहीं सकेगा जो भारत का आजादी के देने के लिए इन नेता का साथ बातचीत हुआ, वन रिकॉर्ड दिखाने पड़ेगा, दिखाने पाएगा लो? नहीं। क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि ऐसा बात हुई ही नहीं, और भारत का कोई नेता नहीं जानता कि भारत स्वाधीन होने जा रहा है। ये जानता है सिर्फ हमारे महाराजा जगदेवेंद्र नारायण बहादुर, और ये भारत आजाद हुआ एटलांटिक चार्टर एक्ट द्वारा। तो उसमें फिर आपके जो महाराज थे उनकी भूमिका क्या थी? ब्रिटिश का रानी एलिजाबेथ हमारे महाराज को विनती किया, जो ऐसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर लग गया, क्योंकि उस टाइम में हमारे भारत का जितना भी सोल्जर था, हाँ, वो इंडियन था। कमांडेंट था ब्रिटिश का, लेकिन सोल्जर था इंडियन सोल्जर। और यूरोप महादेश में ये ब्रिटिश ने उनका यूरोप महादेश का साथ जर्मन का लड़ाई चल रहा था, तो उस टाइम में ये सारे सोल्जर ज्यादातर वो भाग लिया था। तो जर्मन ने सारी इंडियन फौज को बंदी बनाकर उसका देश लेके गया, तो सोल्जर लेस हो गया इंडिया का साथ। और इधर जापान और जर्मन ने फिर अपना अधिग्रहण करने का नीति जोरदार कर लिया। हाँ, फिर तो क्या किया, जो ब्रिटिश का सोल्जर को जर्मन में लेके गए, तो सब जानते, सारे दुनिया जानते। तो फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्हें जर्मन में गया, हिटलर का साथ भेंट किया। तो फिर क्या संधि हुआ ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम नहीं बोलना चाहते, ठीक है ना। तो उनका क्या कुछ तो हुआ, हाँ, लेकिन होने का बात क्या किया, वो सारे सोल्जर को 2.5 लाख से भी ज्यादा सोल्जर को सुभाष चंद्र को दिया। सुभाष चंद्र को दिया, फिर वो सारे 2.5 लाख सोल्जर को सी साइड से रेंगुन लेके गया, और नेताजी सुभाष चंद्र फिर उसको क्या किया, NIA घोषित किया। पहले ये बताइए कि जो आपके जो महाराजा है उन्होंने ब्रिटिश को सहायता देने की हाँ क्यों भरी, मतलब उन्होंने वो राजी क्यों हुए? वही तो बात है ना। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हम अगर 2.5 लाख सोल्जर ले लिया जर्मन ने, तो फिर न्यू करके सोल्जर इकट्ठा करने का तकलीफ हो जाता है, और उसको टेनर करने पाता है, कम से कम तो 7-8 साल तो लगता है वॉर के लिए, टेन करने के लिए। तो इमीडिएट को सोल्जर चाहिए और रक्षा करने के लिए, नहीं तो वो तो उस टाइम में ब्रिटिश ने जापान ने ब्रह्मदेश को भी हटवा लिया, वो अधिग्रहण कर लिया। फिर रानी ने हमारे महाराजा जगदेवेंद्र नारायण उस टाइम में लंदन में था, पढ़ाई कर रहा था, महाराजा के साथ बातचीत हुआ, सारे विषय डिस्कस हुआ। वो इस बार ट्रेडिशनल कल्चर का बारे में डिस्कस हुआ, हाँ, रिलीजियस का बारे में डिस्कस हुआ। हाँ, तो सारे बात को देखो, रानी ने बताया कि अगर ये जापान जर्मन हम तो चलाएंगे, छोड़ के चलाएंगे, लेकिन आपको खतरा आ जाएगा। हाँ, क्योंकि ये अगर सेक्स फ्री वर्ल्ड वॉर में इसको सेक्स फ्री देता है जापान जर्मन, तो ऐसा हुआ तो आपका देश झेल पाएगा, आपका भारत झेल पाएगा?
तो फिर हमारे महाराजा ने फिर बहुत गंभीरता से सोचने के बोला नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर हम लड़ाई में शामिल हो जाएंगे, लेकिन आप तो हार जाओगे। महाराजा ने बोला जे आप तो महारानी साहिबा आप तो हार जाओगे, मीन्स तो हार जाएगा, लेकिन हम अगर लड़ाई में अक्षम करेंगे जीता देंगे तो फिर आजाद करने पड़ेगा। बोला सब आजाद कर देंगे। फिर बातचीत हुआ, बात होने का रानी ने एग्री हुआ। फिर उस टाइम में सारे से सारे ब्रिटिश का जितना भी एक्ट था हमारे राजवाड़े के ऊपर में, हाँ धारा 20 एक्ट मान एमेग्लेमेशन एक्ट 290 धारा को खत्म कर दिया। हाँ तो फिर हमारे महाराजा ने लड़ाई को शामिल हो गया। शामिल होने का बाद ये सारे से सारे ब्रिटिश पराजित हो गया। क्रैश लैंडिंग एयरक्राफ्ट क्रैश लैंडिंग हो रहा था, आर्टिलरी हमारे मासान रणकौशल, हाँ मासान बाबा जिसको हम बोलते हैं, हाँ वो अगर उसका पावर में क्या होता है कि वो अपना अपना मशीन स्टार्ट होता है और तो वॉमिटिंग करता है, जैसे आदमी इंसान वॉमिट करता है तो वो गोला ऐसी निकलता है। आपकी जो सेना थी उसके पास क्या कोई अलौकिक शक्तियां थी? हम लोग तो सारे से सारे हमारे नारायणी सेना सारे से सारे अलौकिक शक्तिधारी होता है। हाँ देखिए हम लोग जो लड़ाई करते थे, हमारे सोल्जर जो है वो तलवार यूज करते थे, ढाल यूज नहीं करते थे। तलवार जब हमारे देखिए उस टाइम में हमारे जो पूर्वज है, मैं एक गुप्त बात आपको बता रहा हूं, जो हमारे नारायणी सेना, हाँ हम लोग लड़ाई में जब कूदते हैं दुश्मन को कोई मौका नहीं मिलता है, हाँ एक मौका तो जरूर देते हैं। हम जब लड़ाई में जाते हैं तो पहले जाके एक दुश्मन को शेर करम कर देते, काट देते, गर्दन काट देते, फिर वो दाना हाथ का तलवार बां हाथ में लेते थे, फिर वो तलवार में जो खून है उसको अंगूठा बूढ़ा अंगूठा का बूढ़ा अंगूठा से इस तरह का खून लिया जाता है और इसमें लगा दिया जाता, तिलक लगा दिया जाता है। उतना टाइम था दुश्मन का पास और उस टाइम में कुछ कर पाते तो पते, अगर तिलक लगा दिया सर में तो और कुछ नहीं हो सकता, तो फिर दुश्मन को मात ही मात मिल जाते हैं। तो इस तरह के हम लोग लड़ाई। महाराज साहब एक बात मैं बीच में पूछता हूँ कि ये जो आपकी ये जो अलौकिक शक्तियों में जिस तरह नारायणी सेना लड़ती थी, मौका नहीं देती, तो क्या आप राजनीति में भी आप भी ऐसा करते हैं? देखिए हमारे पास पूर्वजों आत्मा पूर्वजों का है, हाँ मेरा आत्मा मेरा पिताजी का है, हाँ और शरीर मेरा माताजी का है। जब पिताजी का सत्य का बीच से मेरा जन्म हुआ है और माताजी का शरीर में मैं अभी हूँ, आत्मा है मेरा साथ, तो जरूर तो होगा। अच्छा तो फिर आपके जो महाराज ने जो वहाँ पे उनसे बातें हुई, एक आप अंटार्कटिका चार्टर की भी आप बात करते हैं, तो वो क्या था? फिर ये जो लड़ाई जब जीत गया, ये तो सबको पता था, लिटिल बॉय फेटमैन अमेरिका ने यूटिलाइज किया, हाँ लेकिन इधर तो एक भी नहीं मरा। यूरोप महादेश में हमने तो किसी को मरने नहीं दिया। बेमद जर्मन खत्म हो गया ना, जर्मन को खत्म कर दिया हमने, उसका पावर लेस कर दिया, वो तो भागने लगा, सारे माने आर्टिलरी छोड़ के जहाज छोड़ के भाग रहा था। तो ये तो गौरव अमेरिका प्रेसिडेंट को रूजवेल्ट को से क्या हो गया भाई, हमने तो जापान एक हमारे एयरक्राफ्ट में शिप में हमके आक्रमण किया था, हाँ तो हमने एटॉमिक प्रयोग किया, लेकिन ये तो सब भाग रहा है जर्मन, हाँ जर्मन और इटली तो ये सब भाग रहा है। तो ये बात उसको जब पता चल गया ना, रेडियो से बात हुआ था, टेलीग्राम में बात हुआ था, तो बोलते हम बोला कि हम महाराज का साथ भेंट करना देखना चाहते, महाराज को, महाराज जगदेवेंद्र नारायण को देखना चाहते, हाँ फिर बोला कहाँ पर है, बोले हाँ हमारे प्रिंसेस जहाज में है, अटलांटिक एक द्वीप पे, अटलांटिक महासागर में एक द्वीप का साथ ऊपर में प्रिंसेस जहाज में वहीं पर है। बोले हाँ इधर है, तो बोला हम देखना चाहते हैं। फिर वो प्रेसिडेंट उधर आया, उस टाइम में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री चर्चिल था और अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट, फिर तीनों मिल के टॉक टेबल होने लगा।
सारे सारे दुनिया का बारे में बातचीत होने लगा, इन फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। इन फ्यूचर प्लानिंग हमारे महाराजा ने उसमें रखा था। और ब्रिटिश का प्रधानमंत्री रूजवेल्ट चर्चिल और अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एक्सेप्ट कर लिया और वो सर गृहीत हुआ। तो वो क्या एक प्रस्ताव गृहीत हुआ, पुस्तक का नाम है एटलांटिक सड़क चार्टर एक्ट। वो एटलांटिक चार्टर एक्ट में जितना भी देश था दुनिया का, सब उसको हस्तक्षेप किया और प्रस्ताव यह था कि हम और किसी का देश को अधिग्रहित नहीं करेंगे, हम जिन जिन को देश को अधिकृत किया है उसको अपोज कर देंगे। भारत और सारे दुनिया का जितना भी पराधीन देश है सब आजाद हो गया। तो हमने सारे इस देश को आजाद कर दिया, सारे दुनिया का पराधीन। मतलब आपका दावा यह है कि भारत की जो आज़ादी है या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जितने भी उस टाइम देश थे उन सबको आज़ाद आपके महाराज ने कराया। हाँ, यही तो 100%। ये तो लेता को पता होना चाहिए। हम तो ऐसा नहीं हवाई बात नहीं कर रहे ना, हमारे पास एविडेंस है ना। तो फिर ब्रिटिश हमारे महाराजा को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हीरो बताया, मेडल भी दिया, स्वाधीनता का महानायक भी बताया। भारत स्वाधीनता का महानायक है हमारा महाराजा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हीरो है। तो सारे दुनिया ने इसको माना। हाँ, तो यही बात है। तो मैं और एक बात करना चाहता हूं, मैं आपके द्वारा मैं ये बात को छोड़ना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। जो ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश का रानी एलिजाबेथ भारत को स्वाधीन देने के लिए किसी का साथ बात नहीं किया। यदि है तो ऑन रिकॉर्ड दिखाने बोलिए जे भारत स्वाधीनता देने के लिए ऐसा बात हुआ। और एक बात कहना चाहता हूं, ये जो स्वाधीनता का आंदोलन तो हुआ था, लेकिन उस टाइम में भारत का कोई भी नेता का जैन में नहीं था, वो तो छोड़ ही दिया कि आजाद नहीं होगा, इम्पॉसिबल। अचानक रानी एलिजाबेथ आके इंडिया में क्या घोषणा किया, जब भारत को स्वाधीन दे दो। और एक बात देखिए, यही बात को ध्यान में रखते हुए मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो डिमार्केशन हुआ था, ये आपके हिसाब से किस आधार पे हुआ? हाँ, ये बात हुआ कि एक भी नेता को तो पता नहीं है जब देश आजाद होने जा रहा है। महात्मा गांधी तो उसमें जेल था, ब्रिटिश का जेल में था। सारे नेता तो जेल में था। तो जिसका साथ बात कौन किया, सब हिस्टोरी पता है, ट्रेन से उतार देता है, गर्दन पकड़ के ट्रेन से उतार देता है, इसका साथ बात करेगा क्या? रिकॉर्ड है ना इसका, ठीक है ना। तो ये रानी इसका साथ बात नहीं करते थे। तो फिर देखो, यही हिस्टोरी इनको पता ही नहीं था जब भारत आजाद हो रहा है, जब ब्रिटिश का रानी डिक्लेयर किया था। तो देखिए, हम अगर नजर करें देखे तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान कैसे हो गया। तो मुसलमान लोग ऐसा आजाद किया था कि इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश भारत छोड़ो, हमको पाकिस्तान चाहिए। भारत के हिंदू लोग, ये लोग इनकलाब जिंदाबाद बोल रहा था क्या, जब ब्रिटिश हट जाओ, उपनिवेश हट, आपको नहीं चाहिए, हमको हिंदुस्तान चाहिए, ऐसा बात हुआ था क्या? कोई नेता बता सकता है कि कोई भी नेता, मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी नेता ऐसे ये तो स्लोगन शाउटिंग देखा है क्या? बिफोर रानी का डिक्लेयर का बात, डिक्लेयर पहले जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बोल के आज आंदोलन हुआ था, तो कहां से है हिंदुस्तान पाकिस्तान? यही लोग एक काम किया, हमने भारत को आजाद कर दिया। आजाद देश को ये लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान बना के बांट लिया। हमने एक इंसान को मारा, एक को मारा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बस। और सारे आजादी फोर्स को हमने छोड़ दिया। देखो, उस टाइम में मैं यही बताना चाहता हूं, वो जो एक देश का ऊपर कोई अगर आक्रमण कर दिया जाता होता, टेररिस्ट नहीं होता है क्या, देशद्रोही नहीं होता है? तो इतना जो भारत का साथ, उस टाइम में तो ब्रिटिश का शासन था ना, एडमिनिस्ट्रेशन था ना ब्रिटिश का।
तो उसका दुश्मन को कैसे उसका विरोध में जो शस्त्र उठेगा तो टेररिस्ट है ना, तो उसका क्यों बंदी नहीं बनाया, ये सोचना चाहिए ना। तो हमने किसी भी इंडियन आदमी पर कोई शस्त्र नहीं उठाया था और उसको आजाद कर दिया, वही हमारे महाराजा है। हम आजाद कर दिया, एक भी आदमी एक छोड़ के बाकी सब आजाद कर दिए, एक को मौत के। महाराज साहब, आपकी ये जो सारी चीजें हैं, इसके ऊपर आप एक किताब क्यों नहीं लिखते? है इरादा, ताकि जनता को पता लगे, भाई किताब के थ्रू सारी चीजें पता लगे। इंटरव्यू में तो आधी बातें होती नहीं है, मतलब बताई नहीं जाती। किताब लिखने का इरादा है आपका? हाँ, तो जरूर है, मैं तो अवश्य जरूर लिखूंगा, लेकिन मैं कुछ और साइड में बातचीत कर रहा हूं। मैं ऑल ओवर इंडिया में जितना भी हमारे सत्यो राजवंशी भाई है, सत्यो है, राजपूत है, इनसे मिल रहा हूं कि पहले तो आप सब एक ही था, एक परिवार, हम एक परिवार है, कांधार से लेके कामाख्या तक हम लोग एक परिवार का है। तो हम ये सारे परिवार को मिलने के लिए, काशी भेंट करने के लिए मैं निकला हूं। मैं इस मिशन में हूं कि हम एक साथ मिलके बात करें, हमारे जो गलती हुआ है, हमने क्या किया, हमारे जनरेशन इसको नहीं जानते हैं, हम क्या थे, क्या आप क्या है। तो ये तो देखो, अभी ये मिशन में मैं निकला हूं, इसका बात अगर मैं तो जरूर करूंगा। इसमें किताब का रूप में मैं सारी एविडेंस जुटा रहा हूं, और मेरा पास तो है सारी एविडेंस है। तो मैं जरूर एक किताब का रूप में इंग्लिश में और हिंदी में तो जरूर करूंगा, ये मैं संकल्प है मेरा। और इसमें भी और उसकी सहायता चाहिए, जैसा मुझे बहुत कुछ प्रमाण भी मिल गया है। तो देखिए, तो भारत को हमने इस तरह का आजाद किया। आज उस टाइम में ब्रिटिश हमारे महाराजा को जब कॉरोनेशन हुआ था, तब W.A. मार्क हमारे महाराजा को भारत सम्राट बोल के घोषित किया। आज अगर हमारे महाराज भारत सम्राट बन जाते, ना हिंदुस्तान होते ना पाकिस्तान होते। हम देश को आजाद किया, आजाद देश को हिंदुस्तान पाकिस्तान बना के भाग किया, करोड़ों आदमी को मार मौत के घाट उतार दिया, बेमौत मर गया, और करोड़ों माँ बहन का इज्जत लूट किया। तो किस पर हुए हम जिंदा दफन हो गए। तो हमें ये सहन नहीं होता है। तो आप थे कूच बिहार के महाराजा अनंत देव नारायण जी, और आप राज्यसभा सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी से। आपने बताया कि किस तरह से इनके पूर्वजों ने इस देश को आज़ादी दिलवाई है। धन्यवाद।